श्रीपाद श्रीवल्लभ चरितामृत। श्रीपाद राजम शरणम प्रपत्ति। जय साई राम। अध्याय 8। श्री दत्तावतार का वर्णन। आत्म साक्षात्कार कैसे होता है। ब्रह्मज्ञान के लिए तप करने वाले सच्चे ब्राह्मण। दूसरे दिन तिरुमल दास अपनी दैनंदिन पूजा पाठ से निवृत्त होकर कहने लगे, अरे शंकर भट्ट, जब आत्म साक्षात्कार होता है उस समय 15 कला अपने आप लय में भूत को प्राप्ति हो जाती है। संबंधित देवता मूलभूत शक्ति चैतन्य में लीन हो जाती है। आत्मज्ञान कर्म इत्यादि ब्रह्मस्वरूप में लीन हो जाता है। ऐसे ब्रह्मज्ञान के लिए जो परिश्रम करता है वही सही अर्थों में ब्राह्मण है। प्राण, विश्वास, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि, इंद्रिय, मन, अन्न, बल, विचार, मंत्र, कर्म, लोकों के विविध नाम, इन्हें 16 कला कहा जाता है। श्रीपाद प्रभु 16 कलाओं से परिपूर्ण ऐसे पर ब्रह्मावतार है। अन्न यही मन है। सात्विक अन्न के सेवन से मन को निर्मलता मिलती है। विधाता ने पहले प्राण की सृष्टि की। प्राण यानी सारे विश्व में विद्यमान प्राण शक्ति है। उस शक्ति को सूक्ष्मात्मा हिरण्यगर्भ कहकर भी पुकारा जाता है। प्राणमय कोश में स्थित जीव धातु शक्ति के शक्ति शरीर ऐसा कहते हैं। प्राणमय चेतना को संतुलित स्थिति से प्रवाहित करने पर मनुष्य के भौतिक दुखों का निवारण होता है। मनुष्य का स्थूल देह रोगी होने से पहले प्राणमय शरीर रोगग्रस्त होता है, उसके बाद स्थूल देह रोगग्रस्त होता है। सृष्टि के आरंभ का निश्चय होने के बाद पंच महाभूतों का आविर्भाव होता है। इन पंच महाभूतों का अनुभव होने के लिए पंचेंद्रियों की रचना हुई है। इन्हें संज्ञान लेकर काम व्यवस्थित करने हेतु इन पंचेंद्रियों की योजना हुई है। इन 10 इंद्रियों पर मन की सत्ता होती है। मन यह आहार से बनता है, इसलिए मनुष्य को अपने आहार के विषय में जागृत रहना चाहिए, क्योंकि आहार के सूक्ष्म भाग से ही मन की भावनाएं प्रकट होती है। आहार के गुण जैसे होते हैं वैसे ही अपने विचार भी होते हैं। मन की विचार धारणा को क्रमबद्ध कर नियंत्रित करने को मंत्र कहा जाता है। यज्ञ याग आदि का विधि पूर्वक आचरण करते हुए जो मंत्र जिस कर्म कांड में निर्देशित है उसका मंत्रोच्चारण विधि पूर्वक करने को ही कर्म कहते हैं। वह विश्व निर्मित आधार कर्म ही है। नाम रूप से अलग दुनिया हो ही नहीं सकती। अपने हर एक इंद्रिय की एक एक देवता होती है। उन देवताओं के प्रभाव में वे इंद्रियां काम करती हैं। समाधिस्थ योगी को जब आत्म साक्षात्कार होता है तब 16 कलाएं मूल तत्व में विलीन हो जाती है। योगी की भौतिक इंद्रिय की चैतन्य शक्ति विश्व की चैतन्य शक्ति में लीन हो जाती है। कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय से मुक्त मनुष्य कर्म के बिना नहीं रह सकता। अहंकार नष्ट हुए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। मनुष्य के अहंकार के कारण ही कर्माचरण होता रहता है। अहम यानी मन और बुद्धि, वह अज्ञान के आवरण से ढंका हुआ अशुद्ध चैतन्य ही है। आत्म साक्षात्कार से योगी के जन्मांतर के कर्म फल शेष नहीं रहते। अहंकार पूर्ण नाम शेष हुए बिना आत्म साक्षात्कार नहीं होता। योगी को जब आत्म साक्षात्कार होता है और श्रोतकर्म और उसके प्रतिफल का केंद्र महत अहंकार हो, और तब वह मायाजाल सहित शाश्वत परमात्मा में लीन हो जाता है, और तब वह व्यक्तित्व रहित होकर रहता है। परमात्मा व्यक्तित्व सहित शक्ति स्वरूप है। कर्म और कर्मफल का नाश कर योगी सिद्धावस्था पा लेता है। हालांकि योगी कर्मफल का भोग स्थूल देह से भोगता है, लेकिन देहाभिमान न होने के कारण वह मुक्त अवस्था में ही रहता है। परमात्मा योगियों के द्वारा अपनी दिव्य लीलाओं का प्रकटीकरण किया करते हैं। योगी शक्ति का अहंकार किसी योगी को हो जाए तो उसकी सारी शक्ति हरण कर उसके अहंकार को हरण करने का सामर्थ्य परमात्मा में है। श्री बापनाचार्य जी ने श्री शैल्य क्षेत्र में स्थित श्री मल्लिकार्जुन एवं गोकर्ण क्षेत्र में स्थित महाबलेश्वर और भी कुछ स्थलों पर सौर मंडल की शक्तिपात किया था।
स्वयंभू श्री दत्त की अर्चन मूर्ति एवं उत्सव मूर्ति पर भी शक्तिपात किया था। अग्नि संबंधित इस शक्ति की शांति का विधान करना पड़ता है। ऐसा ना किए जाने से अर्चक सहित अर्चना करवाने वाले भी अर्चक मूर्ति के तेज से दंड के पात्र होते हैं और उन्हें अनिष्ट फल मिलता है। स्वयंभू दत्त मूर्ति से हुए शक्तिपात का रहस्य केवल अंतर्ज्ञानी योगी ही जान सकते हैं। श्री शैल मल्लिकार्जुन पर शक्तिपात हजारों लोगों की उपस्थिति में श्री बापनाचार्य के अर्धव्यत्व में हुआ। सूर्यमंडल का तेज सबके सामने मल्लिकार्जुन लिंग में विलीन हो गया। श्रीपाद श्री वल्लभ का अवतार और यह शक्तिपात, यह दोनों अत्यंत गोपनीय देवी रहस्य है। वे केवल महायोगियों के कहने योग्य और उन्हीं के जानने योग्य है। श्रीशैल की शक्तिपात का शांति विधान किया गया। इसमें हजारों को अन्नदान हुआ। इसके कारण जठराग्नि शांत हुआ। उग्रता की शक्ति शिथिल हो गई और शांति तत्व में लीन हो गई और सभी कार्य शांति और शुभदायक हुए। पीटिकापुर के स्वयंभू मूर्ति पर शक्तिपात का कोई प्रत्यक्षदर्शी न होने की वजह से वहाँ शांति विधान या अन्नदान नहीं हुआ। श्री बापनाचार्य ने अन्नदान करने के लिए कहा, लेकिन पीटिकापुर के ब्राह्मणों ने तर्क वितर्क कर उनकी बात नहीं मानी। श्रीपाद शोषण कला परिपूर्ण। काल अपनी गति से चलता रहा। बालक श्रीपाद की आयु अब 2 वर्ष की हो गई। उस 2 वर्ष के कालाविधि में श्रीपाद प्रभु ने वे 16 कला से परिपूर्ण हैं, इसका प्रमाण अपनी बाल लीलाओं के द्वारा दिखाया और इस युग के महाअवतार होने की ओर ध्यान दिलाया। 16 साल की उम्र में श्री प्रभु ने पीटिकापुर छोड़ दिया। उसके बाद वे 14 सालों तक कुरवापुर और भी अन्य कुछ क्षेत्रों में रहे, लेकिन उनकी देह 16 वर्ष की बालक ही थी। श्री दत्तात्रेय की षोडश अवतार। 16 संख्या की विशेषता है। श्री दत्तात्रेय भगवान ने पूर्व काल में 16 अवतार धारण किए थे। वे ऐसे हैं: योगीराज, अत्रिवरद, दिगंबर दूत, कालाग्नि शमन, योगी जन वल्लभ, लीला विश्वम्बर, सिद्धिराज, ज्ञान सागर, विश्वाम्बर अवधूत, माया मुक्तावधूत, आदि गुरु, संस्कारहीन विश्व स्वरूप, देवदेव, दिगंबर, दत्तावतूर, श्याम कमल लोचन। श्री दत्त प्रभु भोग और मोक्ष के दाता है। उनकी आराधना के लिए केवल उनकी पादुकाओं की आराधना भी की जाए तो बहुत है। चारों वेद श्वान रूप में उनके पद कमलों के पास सारी अपवित्रता दूर करते हुए उनके चरण कमलों में पड़े रहते हैं। श्री दत्तात्रेय की पवित्रता की कल्पना मानव को तो क्या, देवता और सप्त ऋषि भी करने में असमर्थ है। युगांतर के बाद जब वामन का अवतार हुआ, तब उसमें समकालीन श्री वामदेव महर्षि का भी जन्म हुआ था। उनके जन्म के समय माता के गर्भ से केवल उनका सिर बाहर आया और चारों तरफ अवलोकन कर फिर गर्भ में चला गया। तब देवता और ऋषिगणों ने प्रार्थना करने के बाद श्री वामदेव ने जन्म लिया। वे जन्म से ही शुद्ध ब्रह्मज्ञानी थे। ऐसा ही श्रीपाद प्रभु के जन्म के समय भी हुआ। वे केवल ज्योति स्वरूप थे। इस तरह से 2 बार जन्म लेने से वे जन्मतः ही द्विज थे। वे स्वयं संपूर्ण, अखंड, अनंत, अद्वैत, सच्चिदानंद घन होने के कारण उन्हें व्यक्ति रूप में गुरु नहीं थी। वास्तव में तो वे त्रिमूर्ति के संयुक्त रूप में ना होकर त्रिमूर्ति से अतीत एक विशिष्ट तत्व थे। इसीलिए इस त्रिमूर्ति से भी अतीत एक विशिष्ट तत्व है। इस कारण से इस त्रिमूर्ति से अतीत एक चतुर्थ्य भी है। यही इंगित करने के लिए उन्होंने चतुर्थी के दिन अवतार लिया। माता के गर्भ के बाहर आकर पुनः गर्भस्थ होने के कारण और महायोगी सिद्ध पुरुष और देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर दोबारा जन्म लेने के कारण वे आजन्म ब्रह्मज्ञान संपन्न थे। चित्रा नक्षत्र का अधिपति अंगारक मंगल है। वह ग्रह पाप नीच स्थान में
में हो तो सभी जीव राशियों के लिए अमंगलप्रद होता है। समस्त अमंगल का हरण करने के लिए, शुभ मंगल तत्व प्रदान करने के लिए श्रीपाद प्रभु ने चित्ता नक्षत्र में जन्म लिया। चित्ता नक्षत्र में श्रीपाद प्रभु का पूजन करने से विशेष फल प्राप्ति होती है। श्रीपाद प्रभु प्रत्यक्ष धर्मशास्ता है। वे हरिहर के पुत्र श्री अय्यप्पा स्वामी हैं। इसे इंगित करने के लिए उन्होंने तुला राशि में जन्म लिया। वे नहीं जानते हो, ऐसा कोई धर्मशास्त्र ही नहीं है। धर्म संकटग्रस्त मनुष्य अगर उनकी प्रार्थना करे तो उसे धर्मपथ का दर्शन होता है। ग्रहों के अधिपति सूर्य है। सिंह लग्न में जन्म के कारण वे सकल विश्व के स्वामी और दरबार भराने के लिए मानो चक्रवर्ती ही है, ऐसा सूचित होता है। श्री दत्त प्रभु से त्रिमूर्ति और त्रिमूर्ति से 3 करोड़ देव और उनके 33 करोड़ देवता उत्पन्न हुए। इसीलिए केवल श्री दत्त नाम स्मरण से समस्त देवताओं का स्मरण करने का पुण्य लाभ होता है। श्री दत्त प्रभु के ब्रह्ममुख का ऋषि पूजन करना चाहिए। उनके विष्णु मुख को श्री सत्यनारायण व्रत और विष्णु सहस्त्र नाम से पूजना चाहिए। उनके रुद्र मुख को रुद्राभिषेक से अभिसिंचित करना चाहिए। श्री दत्त प्रभु के ब्रह्ममुख की जिह्वा पर सरस्वती का निवास है। विष्णुमुख के वक्षस्थल पर लक्ष्मी का निवास है। रुद्रमुख के वाम भाग पर गौरी का वास है। सृष्टि की सकल स्त्री देवी शक्ति श्रीपाद प्रभु के वाम भाग में तथा पुरुष देवी शक्ति दक्षिण भाग में विराजमान है। तिरुपति सप्तगिरी पर अवतरित श्री वेंकटेश्वर स्वामी साक्षात श्री दत्त प्रभु ही है। वेम कार यह अमृत बीज और कट यह ऐश्वर्य बीज है। इसलिए श्री वेंकटेश्वर अमृत और ऐश्वर्य के दाता है। वेम पाप और कट यानी खंडन करने वाला या हरण करने वाला अर्थात पाप हरण करने वाला, ऐसा वेंकट का अर्थ है। श्री वेंकटेश्वर और श्रीपाद श्री वल्लभ वास्तव में एक ही है, अभिन्न नहीं। तब मैंने कहा, हे तिरुमलदास, पूर्व काल में वर्णाश्रम धर्म का सूक्ष्मता से पालन किया जाना चाहिए, ऐसा विद्वानों का विचार था। लेकिन श्रीपाद प्रभु की राय इससे विरुद्ध थी, ऐसा मुझे लगता है। कृपया मेरी इस शंका का समाधान करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। ब्राह्मणों के लक्षण। इस पर तिरुमलदास बोले, अरे ब्राह्मण ब्रह्मज्ञान के अन्वेषण में प्राप्ति के लिए जीवन व्यतीत कर रहा हो तो ही वह सद्ब्राह्मण कहलाया जाएगा। अपने अभिप्रेत धर्म कर्म को त्याग कर वह दुराचारी होने पर वह दुष्ट ब्राह्मण हो जाएगा। उसका दुराचार बढ़कर वह गोहत्या और गोमांस भक्षण करने को उद्युक्त हुआ तो ब्राह्मणत्व लोप होकर उसका ब्रह्म तेज पूरी तरह क्षीण हो जाता है। उसके शरीर के जीवन कणों में परिवर्तन होकर वह चांडाल को प्राप्त होता है। तब वह ब्राह्मण नहीं रहता। क्षत्रिय अगर ब्रह्मज्ञान की आकांक्षा से तप करे तो वह ब्राह्मण तत्व को पा सकता है। क्षत्रियों के शरीर में जन्मजात जीवन कणों में तपाचरण से परिवर्तन होकर उसे ब्रह्म तत्व प्राप्त हो जाता है। इसी तरह से विश्वामित्र राजा को ब्रह्म तत्व मिला था। शनि ग्रह का 3 राशियों में यानी 7.5 वर्ष तक चलन रहता है। उसका अर्थ यह है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन कणों में परिवर्तन होता है। पुराने जीवन कणों का नाश होकर नवीन जीवन कणों का सृजन होता रहता है। यद्यपि इसकी मनुष्य को कल्पना भी नहीं आती। क्षत्रियों का लक्षण। क्षत्रिय अगर शास्त्र धर्म को छोड़कर शांति रस प्रदान कर्म जैसे कि कृषि, गोसेवा, वाणिज्य ऐसे धर्म का पालन करे और स्वकर्म को छोड़ दे तो उसमें क्षात्र तेज नहीं टिकता। उसके मन, बुद्धि और शरीर में अनेक परिवर्तन होते हैं और उसमें वैश्यत्व आ जाता है। ब्राह्मण अगर क्षात्र धर्म का पालन करे तो वह परशुराम जैसा हो जाता है। पहले द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जन्म से ब्राह्मण होकर भी क्या क्षात्र धर्म का पालन नहीं करते थे? कुसुम श्रेष्ठी ने वैश्य होकर भी क्या क्षात्र धर्म का पालन नहीं किया?
जन्म से शूद्र होकर भी क्या मुझे श्रीपाद प्रभु की कृपा से ब्रह्मज्ञान नहीं मिला? निरंतर प्रयत्न से शूद्र भी वैश्य, क्षत्रिय या ब्राह्मण हो सकता है। न केवल एक विशिष्ट वर्ण में जन्म हुआ है इसीलिए, अथवा केवल यम धर्म शिक्षा का आचरण कर रहा है या नहीं इसीलिए, अपितु अपने शुभ कर्मों पर ही उसका अपना वर्ण अविलंबित है। जन्मतः शूद्र होने पर भी मेरा अगला जन्म ब्राह्मण का हो सकता है। उसी तरह जन्मतः ब्राह्मण का अगला जन्म शूद्र कुल में हो सकता है। सामाजिक कारण के लिए वर्ण व्यवस्था की गई है। परमात्मा का मुख ब्राह्मणत्व, बाहु क्षत्रियत्व, उरु वैश्यत्व और पाद शूद्रत्व से के सूचक है। ऐसे श्रीपाद प्रभु ने एक पर्याय कहा है, तुमने मेरे आतिथ्य का स्वीकार किया है। मेरे घर का भोजन ब्राह्मण के घर के भोजन जैसा ही है। कर्म रहस्य। निरंतर श्रीपाद प्रभु का नाम स्मरण करने से यहाँ के परिसर का वातावरण शुभदायक और पवित्र स्पंदनों से भर गया है। जन्म से नरसावधानी ब्राह्मण होने पर भी उनके घर में भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्पंदन विषयुक्त होने के कारण वहाँ का वायुमंडल कलुषित हो गया है। इस वजह से श्रीपाद प्रभु ने उनका आतिथ्य स्वीकार नहीं किया। यही इस बात का रहस्य है। ध्यान में रखना, जीव के परिणाम क्रम से या परिणाम क्रम से कर्म सूत्र के अनुसार जन्म लेने के लिए वर्ण आवश्यक नहीं है क्या? इसीलिए वर्णाश्रम की व्यवस्था हुई है। जान यह जर्मनी का निवासी होकर भी उसे ब्रह्मज्ञान की बहुत जिज्ञासा लगी थी। परिणाम क्रम के अंतिम अवस्था में उसे कुरवापुर में श्रीपाद प्रभु के दर्शन हुए और अमोघ अनुग्रह की प्राप्ति हुई। नरसावधानी पीटिकापुरम में होकर भी उन्हें श्रीपाद प्रभु श्री दत्त के अवतार है ये समझ में ही कई वर्ष लग गए। यह जानने के बाद भी साधना क्रम के बिना श्री दत्त का अनुग्रह प्राप्त होना असंभव है। इस पर मैंने कहा, स्वामी, आपका कहना ऐसा है कि प्रत्येक जीवन कणों में परिवर्तन होता रहता है, तब प्रत्येक जाति की भी क्या एक आत्मा होती है? पार्वती देवी हिमालय की कन्या है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा कहने का क्या कारण है? इस पर तिरुमल दास ने कहा, प्रत्येक जाति की एक आत्मा होती है, वह शक्ति स्वरूप में होती है। वह शक्ति दिव्यात्मा श्री दत्त प्रभु से बाहर आई है। इस शक्ति का संबंध निरंतर परमात्मा से है, इसीलिए वह महाशक्ति है। जाति इस शब्द का अर्थ तुम जैसा समझते हो वैसा नहीं है, बल्कि जीवित व्यक्ति में चैतन्ययुक्त जीवन कण होते हैं, ऐसा है। उसी तरह सामूहिक अथवा सांघिक व्यक्तिमत्व में स्थित प्रत्येक व्यक्ति का शक्ति, सामर्थ्य, गुण, गण इत्यादि अंतर्लीन होकर रहते हैं। उसी तरह प्रत्येक गांव को, प्रत्येक शहर को, प्रत्येक राष्ट्र को आत्मा होती है। हम जिस भूमि में रहते हैं उसे भी एक आत्मा ही है। भूमि की जो अधिष्ठान देवता है उसे हम भूमाता कहते हैं। उसकी आत्मा परमात्मा का ही अंश है, इसीलिए वह मानसिक संबंध युक्त महाशक्ति है। इसी तरह हिम पर्वत में स्थित देवता शक्ति को हिमवंत ऐसा संबोधित किया जाता है। उस हिमवंत की पुत्री हेमवती है। सर्वसाक्षी सूर्य भगवान के पुत्र को यमधर्म ऐसा माना जाए तो जीव राशि के शुभाशुभ कर्म के अनुसार न्याय कर पापियों को दंडित करने वाली देवता शक्ति है, ऐसा उसका अर्थ होता है। विश्व के सारे प्राणी मात्र अपने अपने कार्य करने के लिए सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। आकाश में विराजमान सूर्य बिंब अलग और उसमें अधिष्ठित देवता स्वरूप देवात्मा अलग है। श्रीपाद श्री वल्लभ प्रभु उम्र के 30वें वर्ष में गुप्त होंगे, ऐसा मैंने कहा था। वे अनंत कोटि ब्रह्मांड में स्थित अणु रेणु में विलीन हो जाएंगे। अगर वे सर्वांतर्यामी हैं तब पुनः विलीन होने का क्या अर्थ है, ऐसा तुम पूछ सकते हो। वे सर्वांतर्यामी हैं, फिर भी उनके शक्ति प्रभाव से कुछ दूरी पर करोड़ों ब्रह्मांड हैं। ब्रह्मांडों के परिभ्रमण में
व्यवस्थीकरण हेतु वे अपने शक्ति प्रभाव से उस ब्रह्मांड को अपने पास आकर्षित करते हैं। संपूर्ण सृष्टि में परिणाम दशा में अगर कोई विपत्तिकारक स्थिति उत्पन्न हुई तो श्री दत्तात्रेय का अवतार होता है। चुंबक लोहे को आकर्षित करता है, लेकिन लोहे पर जंग हो तो चुंबकीय आकर्षण शक्ति घट हो जाती है। मलिनता को नष्ट कर सृष्टि के प्रत्येक अणु को आकर्षित कर विश्व परिमाण को नई दिशा देने का संकल्प जब होता है, तब ऐसे अवतार होते हैं। पंच कन्याओं का विवरण। तब मैंने कहा, स्वामी, अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदर था। पंचकन्याम पटेत्रियम महापातकनाशनम ऐसा कहा जाता है। यह विषय मुझे ठीक से समझ में नहीं आता, इसीलिए कृपया इसका विवरण कीजिए। तिरुमल दास ने कहा, अहिल्या पर इंद्र मोहित हुआ था और उसे प्राप्त करने के लिए उसने माया का उपयोग किया। मुर्गे का रूप लेकर उसने बांग दी। सुबह हो गई ऐसा समझकर गौतम ऋषि अनुष्ठान के लिए बाहर गए। पतिव्रता होने के कारण इंद्र अहिल्या को स्पर्श नहीं कर सकता था। इंद्र देव शक्ति संपन्न होने के कारण उसने माया की अहिल्या उत्पन्न की, उससे समागम किया। माया अहिल्या के शरीर के जीवाणु इंद्र की तीव्र इच्छा के कारण उत्पन्न हुए। माया अहिल्या और इंद्र जब समागम में थे, तब गौतम ने उन्हें देखा और क्रोधित होकर दोनों को शाप दिया। अहिल्या ने कहा, मुनिवर, आपने ये क्या किया? अध्यात्म में अहिल्या गौतम से उच्च स्थिति पर थी। अहिल्या को शाप देने की वजह से गौतम 12 वर्ष तक भ्रमिष्ट रहे। उसके बाद शिवार्चन कर वे स्वस्थ हुए। अहिल्या की मन शक्ति जड़ हो जाने के कारण उसका शरीर भी जड़त्व पाकर शिला हो गया। श्री राम प्रभु के चरण धूल से शाप विमोचन हुआ, इसलिए अहिल्या परम पवित्र है, यह समझ लो। शापग्रस्त इंद्र ने पंच पांडव के रूप में जन्म लिया। 5 रूप, 5 मन थे, फिर भी उन्हें आधारभूत आत्मा एक ही थी। यह एक विचित्र विषय है। शची देवी का आविर्भाव यज्ञ कुंड से द्रौपदी के रूप में हुआ। वह अयोनिजा है। सच्ची सीता को अग्निदेव ने अपने गर्भ में छुपाया और माया सीता को रावण लंका ले गया। अग्नि प्रवेश के बाद माया सीता गुप्त हुई और सच्ची सीता बाहर आ गई। इसीलिए माता सीता महापतिव्रता है, यह समझ लो। भूचक्र की 12 राशि में 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र की अधिष्ठात्र देवता का जन्म तारा देवी के रूप में हुआ। वह जब पूर्ण यौवना थी, तब गुरु ग्रह के अधिष्ठात्र देवता बृहस्पति उस पर मोहित हुए और उनसे विवाह किया। वृद्ध पति युवा स्त्री को तृप्त नहीं कर सकता। यह विषय धर्म के विरुद्ध है, इसीलिए विवाह के समय की हुई प्रतिज्ञा का उल्लंघन करने के लिए क्षति नहीं होती। तारा देवी के मन में बृहस्पति के लिए पति का भाव कभी नहीं हुआ। तारा देवी के मन में पति का भाव जागृत करने की जिम्मेदारी बृहस्पति की थी। वह ना करते हुए धर्मों के ज्ञाता बृहस्पति ने धर्म विरुद्ध आचरण किया। तारा देवी के शरीर के जीवाणु उसके मन की प्रवृत्ति के अनुसार बदल गए। उसके मन में चंद्रमा का रूप स्थिर हुआ। उसका हृदय चंद्राधीन हो गया। इसी तरह बदली हुई तारा देवी और बृहस्पति से विवाहित तारा देवी भिन्न है। इसलिए तारा और चंद्र का मिलन धर्म विरुद्ध नहीं है। सृष्टि के नियम अनुसार 27 नक्षत्रों में भ्रमण करना चंद्र का धर्म है, गुरु ग्रह का नहीं। अगर गुरु ग्रह ऐसा करता है तो वह धर्म के विरुद्ध होगा। किसी भी धर्म विरुद्ध कार्य की अधोगति होती है। इसीलिए 27 नक्षत्रों की अधिष्ठान देवता तारा देवी को चंद्रमंडल के अधिष्ठित देवता चंद्र से मिलना यही धर्म है। भाई, इस धर्म सूक्ष्म के अनुसार तारा देवी महापतिव्रता है। भीष्माचार्य जब शरैया पर थे, तब उन्होंने युधिष्ठिर को हितोपदेश किया। भीष्म ने कहा, अगर कुकर्म हो रहा है तो उसको विरोध करना चाहिए।
अथवा अधर्म जहाँ हो रहा है उस स्थल का त्याग करना चाहिए। इस बात पर द्रौपदी हंस पड़ी। इस पर भीष्म बोले, जब द्रौपदी का मानभंग हुआ तब मेरा व्यवहार अनुचित था। उस समय मैं दुर्योधन के आश्रय में था और उसका अन्न सेवन करने से मेरा रक्त कलुषित हुआ था तथा मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। अब वह कलुषित रक्त मुझ में नहीं है। बुद्धि कलमश रहित हो गई है, ज्ञानोदय हो गया है। जीव परिणाम दशा में अनेक जन्म लेता रहता है। कुछ जन्मों में स्त्री तो कुछ जन्मों में पुरुष होता है। मानव जन्म के सिवा भी पशु पक्षियों का जन्म भी लेना है। जन्मांतर में मंदोदरी का जन्म पुरुष रूप में हुआ था। उस जन्म में उसे एक चंचल स्वभाव की, एक दुष्ट स्वभाव की और एक मृदु स्वभाव की ऐसी 3 पत्नियां थीं। बाद के जन्म में चंचल स्वभाव की पत्नी वानकर होकर बोली, दुष्ट स्वभाव की पत्नी राक्षस होकर रावण और मृदु स्वभाव की पत्नी विभीषण हुआ। कल्पांतर के बाद वे तीनों मंदोदरी के पुरुष जन्म में उसकी पत्नी थी। इस जन्म में चंचल वृत्ति के बाली की पत्नी हुई और उससे अंगद का जन्म हुआ। बाद में वह दुष्ट प्रवृत्ति वाले रावण की पत्नी हुई। रावण अहंकार के बाद मृदु स्वभाव वाले विभीषण की पटरानी हुई। अर्थात बाली की पत्नी की अवस्था में, रावण की पत्नी की अवस्था में और विभीषण की पत्नी की अवस्था में उसके अंदर के जीवाणु भिन्न थे। इसीलिए मंदोदरी महापतिव्रता है। तब मैंने कहा, स्वामी, किसी स्त्री को एक ही पति या किसी पुरुष को एक ही पत्नी होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। बहुबारी या बहुपत्नित्व निंदनीय है ना। कर्मचक्र परिणाम। तिरुमल दास बोले, तुम्हारा कहना सच है। कोई पुरुष अगर कारण के बिना पत्नी को क्लेश देता है तो 7 जन्मों तक वह बाल विदुर होता है, ऐसा बताया। किसी को 4-5 स्त्रियों से विवाह करना है तो अगले जन्म में वह पुरुष स्त्री रूप में जन्म लेता है और वे स्त्रियां उनकी काम वासना और संस्कार कम न होने के कारण पुरुष जन्म लेकर उस स्त्री का उपभोग करते हैं। एक ही जन्म में ऐसा होता है तो व्यभिचार होता है, मगर विविध जन्म लेकर वह जन्म में एक ही से विवाह करने पर दोष नहीं होता। यह काल चक्र का प्रभाव है। ऐसी कितनी ही आश्चर्यकारक घटनाएं इस महाचक्र में होती रहती हैं। स्त्री जन्म हुआ है तो उस जन्म से संबंधित धर्म का आचरण करना चाहिए। उसी तरह पुरुष जन्म का जन्म लिया है तो धर्म का आचरण करना चाहिए। पति पत्नी में कलह उत्पन्न करने वाले व्यक्ति अगले जन्म में स्त्री या पुरुष ना होते हुए नपुंसक होता है। वह संसार सुख को ना पाकर दुखी होता है। मांसाहार निषिद्ध है। मान लो कोई व्यक्ति एक बकरे का वध कर 4 लोगों के साथ मांसाहार करता है। उस बकरे का प्राणोत्क्रमण के समय बहुत पीड़ा होती है। उसके पीड़ित स्पंदन वायुमंडल में घूमते रहते हैं। वायुमंडल में पीड़ामय और आनंदमय स्पंदन रहते हैं। सत्कर्म के कारण आनंदमय और दुष्कर्मों के कारण पीड़ामय स्पंदन उत्पन्न होते हैं। बकरी को मारकर खाने वाले लोगों से बदला लेने की इच्छा से प्राण त्याग होने के कारण वह मानव जन्म लेते हैं। मांस भक्षण जिन्होंने किया वे बकरी का जन्म लेते हैं। इसीलिए मानव के क्षमा गुण का अवलंबन करना चाहिए। सात्विक व्यक्ति बकरी को देखकर भी उसका मांस खाना चाहिए ऐसा नहीं सोचता। अगर वह बकरी पूर्व जन्म के हारियों को क्षमा करती है तो उस बकरी को प्राणदान करने का पुण्य मिलने के कारण उसका कर्म चक्र रुक जाता है। पीठापुर के निवासियों के सामूहिक पुण्य और पाप एक ही समय फलीभूत हुए और वही श्रीपाद श्रीवल्लभ के जन्म का कारण हो गया। पुण्यवान लोगों ने श्रीपाद प्रभु ही दत्त प्रभु है ऐसा जान लिया था और उन्हें अधिक पुण्य फल मिला। पापी लोगों ने श्रीपाद प्रभु श्री दत्त प्रभु नहीं है ऐसा मानने के कारण अधिक पाप के भागीदार हुए थे। श्री दत्त के आराधना करते हुए भी श्रीपाद श्री प्रभु के जो निंदा करते हैं उन व्यक्तियों को रौरवादी नरक मिलता है। विषय अगर समझ में न आए तो चुप रहना अच्छा है, लेकिन उस दिव्य भव्य और मंगल स्वरूप की निंदा करना कदापि उचित नहीं है। अनेक मुख की मंगल आरती करते हुए श्री चरणों पर
कीले ठोकने वाले लोग सुख व्याधि से ग्रस्त होंगे। इतना ही नहीं, श्री दत्तात्रेय प्रभु ने अपने अनुग्रह से एक विचित्र योग शक्ति का समावेश किया है। पुण्यवान लोगों के बिना पूर्व प्रयत्न के केवल नाम स्मरण से ही सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। जो पापी जन श्रीपाद प्रभु की निंदा करते हैं, उन पर अनेक प्रकार के विघ्न और अनिष्ट टूट पड़ते हैं। श्रीपाद प्रभु अग्नि स्वरूप हैं। उन्होंने धारणा किया हुआ वस्त्र अग्नि वस्त्र है। वे पवित्र योगाग्नि स्वरूप हैं। उनके पादुकाओं का महात्म्य का वर्णन करने के लिए ही कई युग कम पड़ जाएंगे। वेद उपनिषद भी उनकी पादुकाओं का वर्णन करने में असमर्थ है। कितने ही कल्प बीत गए, कितने ही बार सृष्टि स्थिति लय क्रम पूर्ण हो गए, लेकिन दत्त प्रभु तो दत्त प्रभु ही है। वे अद्वितीय है और साक्षात श्रीपाद श्रीवल्लभ है। सृष्टि का प्रत्येक अणु इस परम सत्य की साक्षी है। स्वयंभू दत्त पुनः प्रतिष्ठा। श्री पीठिकापुरम में एक अवधूत का आगमन हुआ। वे उन्मत्त अवस्था में स्थित सिद्ध पुरुष थे। उनका व्यवहार अति विचित्र था। किसी को आशीर्वाद देना हो तो वे गाली गलौज करते थे। किसी को स्तुति की तो उस व्यक्ति का पुण्य क्षीण हो जाता था। पीठिकापुर वासियों ने उस सिद्ध को स्वयंभू दत्त कहाँ है यह पूछा था। तब सिद्ध पुरुष ने कहा, श्री दत्त प्रभु सकल पुण्य क्षेत्रों का स्नान कर अभी एक नदी में हैं। भक्तों ने ढूंढने का काफी प्रयत्न किया, तब एक नदी में श्री दत्त प्रभु की मूर्ति मिली। एक शुभ मुहूर्त में उस मूर्ति की पुनः प्रतिष्ठा सर्वमंगलप्रद सुमति महारानी और ब्रह्म तेज युक्त श्री अप्पल राजू शर्मा ने की। उस महोत्सव के आचार्य बापनाचार्य थे। विद्यारण्यों का प्राकट्य। जिस दिन मंदिर में मूर्ति की पुनः प्रतिष्ठा हुई, श्री बापनाचार्य ने उस सिद्ध पुरुष को अपने घर भिक्षा के लिए आने की प्रार्थना की। उनके घर में उस सिद्ध पुरुष को श्रीपाद के दर्शन हुए। केवल 2 वर्ष के बालक को देखकर उस सिद्ध पुरुष के मन में वात्सल्य भाव जागृत हुआ। श्रीपाद प्रभु अपने मामा श्री वेंकप्पय्या के कंधे पर बैठकर उनके शिखा से चेष्टा करते हुए सिद्ध की ओर देखकर हंसे। वह हास्य देखकर उस सिद्ध को समाधि लग गई। समाधि से बाहर आने के बाद श्रीपाद प्रभु ने कहा, हे माधव, तुम्हारी इच्छा के अनुसार हिंदू साम्राज्य की स्थापना मैं जब 16 साल का हो जाऊंगा बुक्कराय करेगा। तुम्हारे हरिहर बुक्कराय इनका हमेशा साथ देना चाहिए। विद्यारण्य महर्षि इस नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। आने वाली शताब्दी में तुम्हारे सहोदर सायनाचार्य के वंश में गोविंद दीक्षित का जन्म होगा। वह गोविंद दीक्षित कोई और ना होकर तुम स्वयं ही होगे। राजर्षि होकर तंजावुर संस्थान में महामंत्री का पदभार संभालकर तुम कृतकृत्य होगा। यह सुनकर उस सिद्ध की आंखों से आनंद की धारा बहने लगी। उन्होंने श्रीपाद प्रभु को अपने पास ले लिया। तभी श्रीपाद प्रभु ने सिद्ध के चरणों की वंदना की। सिद्ध ने जब आश्चर्य व्यक्त किया तो श्रीपाद प्रभु बोले, तुम विद्यारण्य इस नाम से श्रृंगेरी पीठाधिपति होगे। तुम्हारी शिष्य परंपरा में तीसरे शिष्य कृष्ण सरस्वती भी तुम ही होगे। तुम्हारे मन में मेरे प्रति पुत्रभाव जागृत हुआ है। इस कारण मेरा जो अगला अवतार नरसिम्हा सरस्वती होगा, उसे तुम काशी क्षेत्र में कृष्ण सरस्वती होकर संन्यास दीक्षा दोगे। तुम संन्यास धर्म का उद्धार करोगे। इस बात के लिए प्रत्यक्ष काशी विश्वेश्वर और माता अनुसुईया साक्षी रहेंगे। विशिष्ट शक्ति पराशर, त्रैश्वर्य पराशर, गोत्रोद्भव, ऋद्वेंग वेदांगर्थ, वाजपेयी जी, माधवाचार्य, विद्यारण्य महर्षि इस नाम से विख्यात होंगे। कुल में तुम्हें और भी चरित्र सुनाऊंगा। यह कहकर तिरुमल दास ने उस दिन के
निरूपण को विश्राम दिया। श्रीपाद श्री वल्लभ की जय जयकार हो। जय साई राम।